नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। केआरसीएल की तरफ से नई वैकेंसीज आ गई है। ऑलरेडी परमानेंट वैकेंसीज आया था जिसका ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट है और अभी फिर से नया नोटिफिकेशन आया, लेकिन ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और हर स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है। सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है। और ये वैकेंसीज आपका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइज नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था आपका 17 अगस्त के डेट में ये वैकेंसी जो है रिलीज किया गया है, नोटिस पब्लिश किया गया है। ठीक है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL, a public sector undertaking under the Ministry of Railways, having in corporate office CBD Belapur, Navi Mumbai, invite application for the following post on fixed term contract। तो ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, FT बेसिस पर, ऑन फिक्स टर्म remuneration basis of various project in project development and monitoring cell PDMC in SMT department, initial period इज नोटिफाई विलो। ठीक है, तो ये वैकेंसी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है और इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, डिप्यूटी जनरल मैनेजर SNT की है, इसमें एक पोस्ट है और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SNT की है, इसमें भी एक वैकेंसी से 2 साल का प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर SNT ऑटोकेट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, इसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका सीनियर टेक्नीशियन, इसमें एक वैकेंसी से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और कुक के लिए एक पोस्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट है और 7 पोस्ट आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो ईयर्स दिया है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट के आधार पर और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, सैलरी वगैरह यहाँ पर देखिएगा, डिप्यूटी जनरल मैनेजर SNT का जो सैलरी रहेगा यहाँ पर क्लास ए में 1,26,560 रुपये, क्लास बी में 1,18,700, क्लास सी में 1,08,020 रुपये, 1,10,820 रुपये। ठीक है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर SNT का जो सैलरी है वो आपका जो है क्लास ए में आपका 76,660 रुपये, क्लास बी में आपका 71,900, क्लास सी में आपका 67,140 रुपये। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर SNT ऑटोकेड में आपका क्लास ए में 47,220 रुपये है, क्लास बी में 44,300 रुपये है और क्लास सी में आपका 41,380 रुपये है। फिर आपका सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें क्लास ए में 40,500, क्लास बी में 38,000 और क्लास सी में 35,500। टेक्नीशियन की बात करें तो क्लास ए में 30,900, क्लास बी में 29,000, क्लास सी में 27,100। कुक का जो सैलरी रहेगा क्लास ए में 29,300, क्लास बी में 27,500 और क्लास सी में 25,700। अब ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या है, देखिए आपका जिस स्टेट में जिस सिटी में पोस्टिंग होता है उस सिटी के अकॉर्डिंग क्या महंगाई है, वहाँ की क्या कॉस्ट प्राइस है, उसके आधार पर आपका क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी रखा गया है। अगर एक सिटी रहेगा यानी कि जहाँ पर ज़्यादा महंगा रहेगा तो वहाँ आपको ऑब्वियसली सैलरी वगैरह वहाँ पे रहता है ज़्यादा। ठीक है, तो सिटी ऑफ कॉस्ट के आधार पर आपका सैलरी वगैरह वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ABC रखा गया है। आई थिंक इससे सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अदर अलाउंस और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी और भी बहुत सारी जैसे हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह है और आपको जो एनुअल जो है इंक्रीमेंट भी होगा 4% जो भी आपका सैलरी है और TA और होटल वगैरह अकोमोडेशन वगैरह भी आपको मिलेगा। ट्रेवल फैसिलिटी आपको रेलवे जो है पास वगैरह भी रहेगा और रेस्ट हाउस एंड होटल वगैरह भी रहेगा और लिव भी आपका रहेगा 15 डेज एवरी 6 मंथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। अदर बेनिफिट भी यहाँ पर दिया गया, उस चीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए जो है क्वालिफिकेशन एज वगैरह की बात करें तो देखिए
18 साल मिनिमम रखा गया और 50 साल रखा गया। एज की काउंटिंग 1/6/2026 के आधार पर मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए। बाकी इसमें भी एज का रिलैक्सेशन अलग अलग मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए जो वर्क इंटरव्यू के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 से 12 बजे तक है। ठीक है, 12 बजे से पहले आपको रिपोर्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अलग अलग जो है डेट भी रखा गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर एसएनटी का जो इंटरव्यू है आपका 7 सितंबर को होगा। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एसएनटी का 7 सितंबर को है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी ऑटोकैड का भी 7 सितंबर को रखा गया है। सीनियर टेक्नीशियन और कुक का सभी का 8 सितंबर को होगा। और सभी को जो इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू है वो आपका सेम है, होटल द शांति नेचर क्योर ऑन गंगा, 244/14 एम्स रोड, ऋषिकेश, उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपका जो वर्क इंटरव्यू होगा आपका उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के टर्म में लेके जाना है। ठीक है, बाकी और भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है डिपेंड ऑन कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा कैंडिडेट जाएगा तो हो सकता है ग्रुप डिस्कशन वगैरह रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, और कम कैंडिडेट जाएगा तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो एक सीट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कम ही कैंडिडेट जाएगा तो डायरेक्ट आपका एग्जाम वगैरह डायरेक्ट आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी और भी डिटेल्स दिया गया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके सारा डिटेल फिल करके आपको ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाँ मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया। ठीक है, यहाँ पर जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये डिटेल्स आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो डिप्टी जनरल मैनेजर एसएनटी के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम यानी बीटेक और डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है। ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपने एएमआई या बीएससी फिजिक्स वगैरह से कर रखे, वो सारे कैंडिडेट्स जॉब के लिए आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कम से कम एक्सपीरियंस मांगा वो आप 10 साल मांगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और एसएनटी के लिए, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है बीटेक डिप्लोमा मांगा है। और यहाँ पर ब्रांच आप देख लीजिएगा, सारा ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी ऑटोकेड की, इसके लिए भी फुल टाइम बीटेक डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, एमएससी वगैरह मांगा है। रेलेवेंट ब्रांच से ये ब्रांच भी यहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए, और एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखे हैं आप इस जॉब के लिए आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत सारा रिलेवेंट एक्सपीरियंस दिया है, इनमें से किसी फील्ड में है आप जाके इंटरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियन, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए, या आपने 10th पास है तो भी आप इस जॉब के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली 7th पास मांगा है। ठीक है, 7th पास मांगा है। ठीक है, 10th पास है तो भी आ सकते हैं, लेकिन कुक में कम से कम 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है, और इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।